अपने दिलों में दुआ करेंगे। आज खुदा से जिंदा कलाम को अपनी जिंदगियों पे मांगे। और हमारे दरमियान बेटी मसा मौजूद है, वो जिंदा आवाज के लिए और खुदा की खात्मा को खुदा के हैंड ओवर करेंगी। हालेलुया। कदूस 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 मेरे बादशाह खुदा, मेरे जलाली अज़ीम या खुदा खुदावन, मैं दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद, आज के इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद, जो तूने हमें हमारी जिंदगी में इनायत फरमाया खुदावंद, ताकि हम तेरे हजूर में आके ठहर सके खुदावंद, तेरी हमद सताइश कर सके खुदावंद। खुदावंद आज हमने प्रस्तिश की खुदावंद, आज हमने दुआएं की खुदावंद, अब वक्त है खुदावंद तो आज हमसे बोल खुदावंद, तो आज हमसे पाक कलाम कर खुदावंद। खुदा तेरा पाक कलाम जिस भी रूप में आता है खुदावंद, असर दिखाता है मेरे शाफी अज़ीम या खुदा खुदावंद, तो आज अपनी खात्मा के वसीला से खुदावंद हमसे हम कलाम हो मेरे शाफी अज़ीम या खुदा खुदावंद। खुदावंद तेरा पाक कलाम फरमाता है मैं तेरा खुदावंद खुदा तेरे साथ हूँ खुदावंद, तो आज अपने पाक कलाम को हमारी जिंदगी में पूरा कर खुदावंद खुदा, मेरे हमारे ईमान को खुदावंद खुदा, हमारे खुदावंद खुदा, हमारे ईमान खुदावंद, हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा खुदावंद खुदा सिर्फ उसे तो जिंदा खुदा पे है खुदावंद खुदा। ईमान सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से खुदावंद खुदा। आज तेरे पाक कलाम को सुन के खुदावंद खुदा हमारा ईमान खुदावंद खुदा और ज्यादा बढ़ जाए खुदावंद खुदा। आज तुम्हें अपने पाक कलाम के वसीला से बता हमारी जिंदगी में किस चीज की कमी और हाजत है खुदावंद, तो आज हमसे बोल खुदावंद, तो आज हमसे पाक कलाम कर मेरे शाफी अज़ीम या खुदा खुदावंद। मैं तेरी खात्मा को खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावंद, आज अपनी खात्मा की वसीला से हमसे हम कलाम हो खुदावंद खुदा। तेरी खात्मा एक भी लफ्ज अपनी हिकमत से ना बोले खुदावंद, बल्कि तेरी हिकमत से बोले मेरे शाफी अज़ीम या खुदा खुदावंद। तो आज अपनी खात्मा को छू खुदावंद, अपनी खात्मा की वसाकत खुदावंद, हमसे बोल, हमसे बातचीत कर, हमसे पाक कलाम कर खुदावंद। मैंने जो कुछ मांगा तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए पा लेते हैं, आमीन। खुदा की जिंदा आवाज के लिए और खुदा की खात्मा के लिए जोर बरकत जोर। हालेलुया। अजीजों मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आप लगता है काफी थक गए हैं, तो खुदा ने सबसे बढ़कर अजमत किसको दी है? तो कलाम की अजमत के लिए आप खड़े होंगे। कलाम की अजमत के लिए चंद लम्हों के लिए आप अपने कदमों पे खड़े होइएगा। इससे भी आपको बरकत मिलेगी, इससे भी आपको बरकत मिलेगी। जो हमारे बुजुर्ग पीछे बैठी हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो चंद लम्हों के लिए खड़ी हो जाएं। खुदा ने सब नामों से आला और उत्तम अपने कलाम को किया है, और उसका कलाम जिस भी रूप में आता है वो क्या करता है? क्या करता है? तो हम सब आज अगर आप खुश हैं तो यीशु मसीह का नारा लगाएंगे, बादशाह का बादशाह, शहंशाह को शहंशाह, बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह। खुदावन यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, और इसके साथ हम दोनों हाथों को लहराते हुए खुदा के रूह को उसको वेलकम करेंगे। और मेरे पीछे कहेगा, खुदा पाकरू हम तुझे वेलकम करते हैं, खुदा पाकरू हम तुझे वेलकम करते हैं, खुदा पाकरू हम तुझे वेलकम करते हैं। तो आज हमसे कलाम कर,
हमसे बोल और हमें बता हम कहां कहां से गिर जाते हैं। खुदा पाक उसके लिए जोरदार तालियां। आप सब अपने अपनी जगह पे तशरीफ रख सकते हैं। थैंक यू। आज काफी मुद्दत के बाद आप सबों को मैंने इकट्ठा यहाँ पे पाया और मेरा दिल खुदा की हुज़ूरी में नहायत खुश है कि आपको मैंने फिर से यहाँ पे देखा है, पाया है। खुदावन आप सबों को सलामती बख्शे और इसी तरह आप खुदावन में बढ़ते चले जाएं और खुदा का रूह आपकी जिंदगी में कसरत के साथ काम करे। अजीजों, मेरी तरफ से, सिस्टर शमाइला ताहिर की तरफ से, जो इस खिदमत का हिस्सा है, वो खादमा है और वो इस मुल्क में नहीं है, लेकिन वो इस मुल्क की बेटियों का बोझ रखती है, बहनों का बोझ रखती है। तो मैं खुदा की खादमा सिस्टर जरीन और सिस्टर शमाइला गुल ताहिर की तरफ से आप सबों को सलाम करती हूँ। सलाम बड़ा ठंडा वापसी का। खुदा आपको बढ़ाए और बड़ी बरकत दे। आज मेरा ईमान है कि खुदा ने जो आपसे बात करनी है आप उसको जानेंगे और समझेंगे। आज अपने दिल से समझना है। मैंने जैसे आगे आपको बताया था कि आपने आज सब कुछ भूल जाना है और खुदा के कलाम पर मतवज्जो होना है। जो खुदा के कलाम पर मतवज्जो होता है सो वो भलाई देखता है। हालेलुया। तो जिनके पास खुदा का कलाम मुकद्दस है, मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत। जी, आपके पास अगर बाइबल मुकद्दस है तो जरूर मेरे साथ निकाल लीजिएगा। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। आज हम मांगने के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। अक्सर बार लोग तवक्कुल करते हैं दूसरे लोगों पर, मांगते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। अक्सर बार आपका कोई ऐसा दोस्त है या आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है और आप उससे कुछ कर्ज तलब करते हैं, आपकी बड़ी सख्त जरूरत है, लेकिन वो आपको नहीं देता है क्योंकि आपका तवक्कुल किसके ऊपर है? खुदा पर नहीं है, इंसान पर है। जब इंसान का तवक्कुल खुदा पर होता है तो वो इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाता है। जब इंसान का तवक्कुल किस पे होता है? आपने जवाब जरूर देना है। किस पे होता है? खुदावन पर। जब हमारा तवक्कुल खुदा पर होता है तो हम मांगने वाले नहीं बल्कि खुदा अपने लोगों को देने वाले बना देता है। बाइबल मुकद्दस में ये मरकूम है, मलौन है वो शख्स जिसका तवक्कुल किसी इंसान पर है। क्या है वो? मलौन का मतलब है लानती। खुदा कहता है मलौन है वो शख्स जिसका तवक्कुल किसी इंसान पर है। वो मलौन हो जाता है, वो मांगने वाला हो जाता है क्योंकि उसका तवक्कुल खुदा पर नहीं है। और जब इंसान का तवक्कुल इंसान पर है, खुदा पर नहीं है, तो आप रो रो कर मांगते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप फिर से उन्हीं इंसानों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। शायद ये बहन, ये भाई, ये मेरा दोस्त, ये मेरी सहेली, ये मेरे मालिक जिसके हाँ मैं काम करती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर देंगे। तो कल किसके ऊपर है? इंसान के ऊपर। चाहे वो आपके मालिक हैं, चाहे आप उनके गुलाम हैं, चाहे वो आपकी कोई बहन है या भाई है या कोई सिसोकारत है, आपका तवक्कुल उस इंसान पर है जिससे आप बेहद प्यार भी करते हैं। वो आपकी कोई सहेली है या आपका कोई दोस्त है, आप उससे बेहद मोहब्बत रखते हैं
और उसकी जरूरतों को भी आप पूरा करते हैं। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ गई है तो वो कहता है कि मेरे पास तेरे तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। तो आप एकदम से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। क्योंकि आपने जितनी भी आज तक आपकी उम्र हो चुकी है, आपने तवक्कल किस पे किया है? इंसान के ऊपर। इंसान के ऊपर जो तवक्कल करता है वो खुदा की ना बेटियां हैं ना बेटे हैं जो इंसान पर तवक्कल करते हैं। देखिए, जब हम खुदा पर तवक्कल कर लेते हैं तो हम सच्चे दिल से मांगते हैं। जो खुदा पर ईमान ले आता है और उसके कलाम में कायम रहता है और वो जो मांगता है उसे मिल जाता है। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। और जब आप इस रोशनी को अंदर ले लेते हैं तो आपके अंदर के जो अंधेरे हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर आप जिस काम में हाथ डालते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत देता है, क्योंकि आपका तवक्कल कादरे मुतलक पर है। और जो इंसान खुदा पर तवक्कल कर लेता है, याद रखें कि खुदा उसे कभी गिरने नहीं देता है। खुदा उसका सहारा है, खुदा उसकी चट्टान बन जाता है, खुदा उस शख्स के साथ जुड़ जाता है जो खुदा पर तवक्कल करते हैं। आप अगर किसी से कर्ज लेते हैं या कोई लेना देना करते हैं तो वो शख्स आपको जलील करता है जब उसे वापस आप रिटर्न नहीं करते हैं। लेकिन जब कभी आपने खुदा पर तवक्कल किया है तो खुदा ने जब आपको नवाजा है, आपको ढेर ढेर बरकत दी है, कभी खुदा ने कहा है कि मुझे वापस दे? खुदा आपसे वो बरकत नेमत जो वो दे देता है कभी मांगता नहीं है। आप खुदा को बरकत और नेमत पाके भूल जाते हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ रहता है। उसके मुकर्रर फरिश्ते आपके चेहरों को तकते रहते हैं कि कब खुदा के लोग खुदा से सच्चे दिल के साथ फरियाद करेंगे और खुदा उन्हें फ्याजी के साथ नवाज देगा। आज इस दुनिया में जब हमने विजिट किया है तो भाग दौड़ लोगों की देखी है कि लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों पे तवक्कल करते हैं, इंसानों पे तवक्कल करते हैं। इसलिए उनके चेहरों पर कोई खूबसूरती नहीं रही, उनके चेहरे मुरझाए रहते हैं, उनके बीच में से बीमारियां नहीं जाती हैं, उनके घर से तंगदस्तियां नहीं जाती हैं, उनके बच्चे नाफरमान हैं, उनके शौहर नाफरमान है। क्योंकि अगर वो फरमाबरदार हो तो अपनी बीवी के साथ खड़े हो। ये गलत है कि सही है? पहला तो सी बोल लिया तो करो, गलत है कि सही है? सही है। ये बात सच है कि हम तवक्कल करते हैं शायद अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर, या अपने शोहरों पर, या बहन भाइयों पर, माँ बाप पर, लेकिन एक वक्त आता है कि वो आपसे पीछे हट जाते हैं। तो फिर आपका तवक्कल कहाँ गया? जैसे आप जब सही कमाते हैं, आप जवानी में हैं, तो आपके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारी सहेलियां बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी? क्योंकि आपके पास रुपया पैसा है, आप उसकी मदद कर सकते हो, आप उसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हो। इस वजह से बहुत से दोस्त बन जाते हैं। जो बंदा जवानी में कारोबार करता है या उसके पास माल और दौलत होती है, उसके दोस्त भी काफी हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जो बंदा गरीब है और उसके पास किसी को खिलाने के लिए खाना भी नहीं है या चाय नहीं पिलाने के लिए, उसका कोई दोस्त नहीं होता। इस बात पे आप तवक्कल कर रहे हैं? भरोसा आपको इस बात पे? आपने आजमाया इस बात को? उसका कोई दोस्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके पास उसे खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है।
ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके घरों में भी वो नहीं जाते हैं, उनके पास नहीं बैठते हैं, उन्हें अपनी शादियों में भी इनवाइट नहीं करते हैं। वजह क्या है? इसने रोटी खाने के लिए आना है, इससे कौन सा मुझे सैर करके जाना है। समझ आ रही है आपकी बात? एक बात याद रखिएगा, हमने आज के बाद मलौन नहीं बनना है। हमने आज के बाद मलौन नहीं बनना है। किसी इंसान पर अगर आप तवक्कल करते रहेंगे तो कभी भी आप बरकत को हासिल नहीं कर सकेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात सुनाती हूँ बाइबल मुकद्दस की। खुदा की बंदी रूत और नयोमी, जब रूत का शौहर मर जाता है, नयोमी के दोनों बेटे मर जाते हैं, तो वो क्या कहती है अपनी दोनों बहुओं को, उल्फा को और रूत को? वो कहती है कि तुम लोग ऐसे करो कि मेरे पास अब कुछ नहीं है और मैं अपने लोगों में और अपने वतन में और अपने खुदा के पास वापस लौट जाऊंगी, तुम भी अपने अपने घर की राह ले लो। जब वो ये बात कहती है तो वो दोनों बहुएं जो हैं वो रोना शुरू कर देती हैं। अब दोनों को पता है कि इसके पास बेटा नहीं है, एक भी नहीं है कि जो हमें रख सके। लेकिन उल्फा जो है वो उसका कहना मान लेती है, और जब वो मान लेती है तो वो चली जाती है। लेकिन रूत जो है वो शोहर की भूखी नहीं थी, उसको अपनी सास से सच्ची मोहब्बत थी। शायद उसके दिल में था कि अब इसका कोई नहीं है, इसको रोटी कौन खिलाएगा, इसका ख्याल कौन रखेगा। तो उसने उस वक्त एक कसरत किया, एक बात अपने दिल में ठान ली, मांग लिया उससे कि मुझे अपने साथ आने दे। मांगा क्या है उसने कहा, आज के बाद तेरा खुदा मेरा खुदा है, तेरे लोग मेरे लोग हैं। ये उसने जब ठान लिया, कसरत कर लिया, मांग लिया नयोमी से, तो नयोमी इनकार नहीं कर सकी। और खुदा ने उसको इस बात के एवज इतना सरफराज किया, इतना अच्छा वहां पे शोहर दिया, इतनी उसकी आज इज्जत और ऑनर है कि बाइबल मुकद्दस में एक किताब जो है वो रूत की लिखी गई। आने वाले कदीम जमानों में ये पढ़ी जाएगी, हम नहीं होंगे लेकिन ये पढ़ी जाएगी। तो उसका जो उसने अपनी सास से मांगा और एक बात पर कसरत कर लिया था, इसके एवज से खुदा ने उसे सरफराज किया, बुलंद किया, और वो दाऊद की दादी कहलाती है। दाऊद नबी की वो दादी कहलाती है। तो जब हम ईमान खुदा पर रखते हैं, और खुदा को ही उसने मांग लिया, उसके लोगों को उसने मांग लिया, तो खुदा ने उसके सब्र के एवज से उसे बड़ा सरफराज किया, बड़ा बुलंद किया। आज लोग मांगते हैं लेकिन जल्दी से नाश्ता आ जाए, जल्दी मुझे चाय मिल जाए, जल्दी मैं निकल जाऊं घर से, जल्दी जॉब मिल जाए, जल्दी ये हो जाए, मेरे लिए। कभी भी किसी ने दूसरे के लिए कुछ मांगा है? आप यहाँ पे जितनी बहनें बैठी हैं, आपके इतने मामलात हैं कि आपको फुर्सत ही नहीं कि आप अपने बहन भाइयों के लिए कुछ मांगे, या अपने माँ बाप के लिए कुछ मांगे, या अपने और किसी के लिए कुछ मांगे। आपको एक ही लगन रहती है, मेरे शोहर को बरकत दे, मेरे बच्चों को बरकत दे, बाकी दुनिया पहाड़ में चली जाए। लोगों का यही डिजायर है कि मुझे बरकत मिलनी चाहिए, मेरे बच्चों को बरकत मिलनी चाहिए, मेरे शोहर को बरकत मिलनी चाहिए। लोगों के लिए हमने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन खुदा की बंदी रूत कहती है कि जो तेरे लोग हैं वो मेरे हैं, तेरा खुदा ही आज से मेरा खुदा है। हालांकि वो गैर कौम की है,
लेकिन उसने रब्बुल फाज को जब कबूल कर लिया, उसके घर को कबूल कर लिया, उसकी कलीसिया को कबूल कर लिया, तो खुदा ने उसे सरफराजी और सरबुलंदी दी है। सरफराजी ऐसे नहीं आती, बुलंदी ऐसे नहीं आती। इंसान को अपने आप को झुकाना पड़ता है, अपनी अंदर की जो खुदी है, मैं है, तकव्वुर है, तफिरके हैं, उनको खत्म करना पड़ता है। फिर खुदा उन लोगों को सरफराज करता है, सर बुलंद करता है। जब हन्ना बर्दाश्त करती रही, उसकी सौत उसे क्या क्या कहती रही, फिर उसने खुदा से मांग लिया। पहले उसने कभी नहीं मांगा था। खुदा के हुजूर जाती, बड़े से बड़े नजराने गुजारती, खुदा की खिदमत करती, खुदा की प्रतिष्ठा करती, लेकिन उसने खुदा से कभी कुछ मांगा ही नहीं था अपने लिए। लेकिन जब उसे ताने मिलने लगे और वह दलगीर हो गई, तो उसने खुदा से मांग लिया। जब हम दलगीर हो जाते हैं, दुनिया हमें सताती है, परेशान करती है, फिर हम सच्चे दिल से आंसुओं के साथ मांगते हैं, जैसे हन्ना ने मांगा, आंसुओं के साथ मांगा, दिलगीर होके मांगा, और खुदा पर ईमान रखा हुआ था कि मेरा खुदा मुझे आज ये बरकत देगा। मेरा खुदा जिंदा है, जिसकी मैंने इबादत की है, जिसकी मैंने प्रतिष्ठा की है, आज मेरा खुदा मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तो जब उसने ये कसरत कर लिया और खुदा से कहा, खुदा मुझे एक बेटा दे दे, ताकि ये रसवाई मेरी जिंदगी से जाती रहे, तो क्या खुदा ने उसके मांगने पर उसे बेटा नहीं दिया? बेटा दिया कि नहीं दिया? बेटा नहीं बल्कि नबी दे दिया। बेटा नहीं बल्कि हन्ना को खुदा ने सैमुअल नबी दिया, और खुदा ने उसको भी सरफराज किया। उसके बाद खुदावन ने उसे और ज्यादा बेटियां और बेटे बख्शे। हालेलुया बड़ा ठंडा है, सोना क्यों हो जाते हो? हालेलुया का मतलब है खुदा की तारीफ हो, और ये जो बात हो रही है खुदा की तारीफ की हो रही है कि हमारा खुदा ऐसा करने में कादरे मुतलिक है। देखिए, जब आपकी कोई चीज गुम जाती है तो आप उसको ढूंढते हैं। आपकी कोई रिंग गुम गई है, या आपकी कोई बाली गुम गई है, ये सोने की चीजें या कोई चेन गुम गई है, तो आप पूरा घर खोल देते हैं कि नहीं खोलते? तो जब तक वो चीज आपको मिलती नहीं, आप ढूंढते रहते हैं। आपकी नींदें हराम हो जाती हैं। ओ नहीं, मेरी सोने की इतनी महंगी चीज सी, मेरी अंगूठी इन्हें तोले दी सी, आज तो सोना बड़ा महंगा। ऐसी बातें होती कि नहीं बहनों में? तो मुझे तो, मेरे तो घर से मेरी बेइज्जती भी बड़ी होगी, और मैंने बड़ी मुश्किल से ये चीज बनाई थी। ऐसे करते हैं ना आप लोग? करते हैं कि नहीं करते? तो जब तक आपको मिलती नहीं आप सोते नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आपने कभी खुदा को ढूंढा है? पूरी रात दुआ करके खुदा को ढूंढा है? खुदा को ढूंढा है कि खुदा हमें तू चाहिए, हमें तू चाहिए। उसका कलाम फरमाता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये तमाम दुनिया की चीजें, सोना चांदी, महल, गाड़ियां, ऐशो इशरत मैं तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। खुदा को जो ढूंढते हैं, रातों को उठ उठ कर इबादत करते हैं, खुदा को सिजदे करते हैं, तो खुदा उनके करीब होता। याद रखें कि जो खुदा को ढूंढते हैं पहरों में उठ उठ कर, क्योंकि पूरी दुनिया उस वक्त सोई होती है। और खुदा की फितरत देखें, खुदा की मोहब्बत देखें। उसका मुकद्दस कलाम फरमाता कि हमारा खुदा ना ऊँगता है ना सोता है, बल्कि दिन और रात अपने लोगों की फिक्र करने वाला खुदा है। तो हम बेफिक्री में सोए हैं। सोना गवाच जाए, सारी रात लभांगे, पेटियां भी खोल देंगे, अलमारियां खोल देंगे,
बैड कट के बाहर रखांगे भाई साढ़े चीज लग जाए, तो खुदा सोने से छोटा है? खुदा वो खुदा है जिसके खजाने भरे हुए हैं। खुदा वो रब्बुल फाज है जो आसमान खोल देता है तो इतनी बरकत का मी बरसाता है कि इंसान को जगह कम पड़ जाए। आपको पता भी नहीं होगा कि आपने कहां कहां चीजें रखी हैं, तो और ब्लेसिंग्स आपके पास आती चली जाए और बरकतें खुदा आपको देना शुरू कर देगा। मसला ये है कि हम खुदा से मांगते नहीं हैं और आज तक हमने सीखा भी नहीं है मांगना। शायद मेरी दानिश में यही बात समझ आती है कि आपने खुदा से मांगना सीखा ही नहीं। अब बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल और उसका 15वां बाब उसकी 17वीं आयत में यूं मरकूम है कि जो कुछ मेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से तुम मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। किसके नाम से? किसके नाम से? किसके नाम से? यीशु के नाम से। जो दुआ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, ऐ खुदा मेरे घर में रोजगार नहीं है, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूं, मांगता हूं, तो वो आपको फ्याजी के साथ दे देगा, वो आपको फ्याजी के साथ अता करेगा। और जब वो आपको रोजगार देगा, बरकत देगा, तो आपके बहुत सारे चाहने वाले भी खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जिन्होंने आपको बड़ी मुद्दत का छोड़ भी दिया था। जब खुदा आपको बरकत देगा, तो आज से आपने इंसानों पर तवक्कल नहीं करना है, खुदा की ज़ात पर करना है। जब आप खुदा की ज़ात पर तवक्कल करेंगे, आपको पता है कुल कायनात का इख्तियार किसके पास है? ऊंची को तो इधर डाल ही रहे थे, कौन सो गया था? किसके पास है? किसके पास है? खुदावन यीशु मसीह के पास है। खुदावन यीशु मसीह के हाथ में बाप ने सब कुछ कर दिया है। इतना तक उसने कर दिया है कि आलमे रवा की कुंजियां यीशु मसीह के हाथ में है। और वो आलमे रवा कब्र है। जब यीशु मसीह जिसे खोलना चाहता है, वो चाहे 4 दिन का मुर्दा है, तो वो कब्र से बाहर आ जाता है। यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो रास्तबाजों की शफायत करता है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह बाप से उनकी शफायत करता है। और बाप कहता है कि जो दुआ मेरे प्यारे बेटे, अब नाम किसका आ रहा है? मेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो कुछ तुम मांगोगे या जो कुछ तुम चाहोगे या नींद में ही चाहोगे, तो वो मैं तुमको अता कर दूंगा। मांगना है यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए खुदावन यीशु मसीह शफाती है। खुदावन यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए अपना बेशकीमती फिदिया दिया है। तो क्या ये छोटी छोटी बरकतें आपको नहीं देगा? मैंने अपनी कलीसिया को एक बात सिखाई है। मैंने उनको कहा है कि आपने कभी रोटी और कपड़े के लिए दुआ नहीं करनी, कभी नहीं खुदावन से रोटी कपड़ा मांगना। आपने मांगना है खुदावन से बड़ी बड़ी नेमतें और बरकतें, बड़ी बड़ी नेमतें और बरकतें। गैर कौम को देखने कि वो सिजदों में जा जाकर अपने खुदा से कैसी उम्दा बरकतों को हासिल करते हैं। लेकिन आज लोगों का यही ईमान है, कोई नहीं, यीशु ने क्या रोज की रोटी में खाना देना, कोई दुआ करो या ना। तो अगर हम रोज की रोटी में रहेंगे
रोटी ही मांगते रहेंगे तो रोटी खा खा के वैसे दिमाग काम नहीं करते। रोटी जो बंदा ज्यादा खाता है ना उसका दिमाग नहीं इतना काम करता, ये बात याद रखना। जो भूख रख के खाता है ना उसका दिमाग चलता रहता है। इसीलिए इब्लीस ने आपको रोटियों में रख दिया है और आपकी जो नेमतें बरकतें बड़ी बड़ी हैं जो खुदावंद की तरफ से है, आप उनसे महरूम हैं। आपके घर से बेरोजगारी जाती नहीं, बीमारी जाती नहीं। आप दुआ करते हैं, आपको बरकत नहीं मिलती। जब आप दुआ के लिए बैठते हैं तो इब्लीस आपके ज़हनों को खींचता है, कभी उधर कभी उधर, कभी वो बात कभी वो बात, तो आप उस तरीके से दुआ भी नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से खुदावंद चाहता है। और खुदावंद चाहता है कि तुम मुझ में कायम रहो। जब हम सब कुछ भूल कर यीशु मसीह के कदमों में आ जाते हैं तब हमारे लिए आसमान खुलता है। इस बात को याद रखें। अगर आप दुनिया की फिक्रों में लगे रहेंगे, दुनियादारी में रहेंगे, लोगों पर तवक्कल करेंगे और लोगों से मांगते रहेंगे तो खुदा आपको देने के लिए कभी नहीं आएगा। आप मलाउन होंगे और मलाउन के पास खुदा नहीं जाता। मलाउन कहते हैं लानती को। जो लोग इंसानों पर तवक्कल करते हैं और खुदा से नहीं मांगते, लोगों से मांगते रहते हैं, लोगों पर तवक्कल करते हैं, वो लानती है। खुदा से लानती करार करता है। आप कभी आजमा के देख लें। मैंने आप समझ लें कि ये 16वां साल है मेरी खिदमत का। मैंने खुदावंद से ही मांगा है। हमारी कलीसिया, हमारे बहन भाई, कोई जिसोकारत, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि बाजी ने कभी कहा हो कि मुझे पैसों की जरूरत है या मुझे कपड़ों की जरूरत है या मेरे घर में रोटी नहीं है। रोटी किसने देनी है? जब मैंने चटनी के साथ रोटी खाई है और 1 किलो आटा घर में लाई हूँ तो कितने कितने महीने कभी गोश्त या चिकन नहीं खाया था, तब भी मैंने किसी से मांगा नहीं था। ना मैंने अपने बच्चों को ये बात सिखाई है कि कटोरी पकड़ो, चाचियां करो मांग लो, मामियां करो मांग लो, फुफियां वालों मांग लो, अमलेदारा को मांग लो। नहीं, हम खुदा के लोग हैं और जो खुदा के लोग होते हैं वो बादशाह की बेटियां और बेटे हैं। और जब हम बादशाह के बेटियां और बेटे हैं, हम कौन हैं? शाही कानों का फिरका और मुकद्दस कौन है? मुकद्दस लोग देने वाले होते हैं, मांगने वाले नहीं होते। मांगने वाले नहीं होते हैं। खुदा हमारा बादशाह है और हम बादशाह की बेटियां हैं। और अगर हम बादशाह की बेटियां हैं तो हम शहजादियां हैं। आप कौन हैं? जो खुदा पर तवक्कल करता है वो ऊंची आवाज के साथ कहेगा कि मैं खुदा की शहजादी बेटी हूँ। मैं खुदा की शहजादी बेटी हूँ। मैं खुदा की शहजादी बेटी हूँ। आज के बाद मेरा तवक्कल मेरा खुदा है। मैंने अपने खुदा से मांगना है। मैंने अपने खुदा से मांगना है जो खजानों का मालिक है, जो खजानों का मालिक है। तो हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, इसी कलाम पर खड़े हो जाएंगे, इसी कलाम पर खड़े हो जाएंगे और सब दुआ करेंगे। अगर आज तक आपने इंसानों पर तवक्कल किया है, आपने अपने मालिकों पर तवक्कल किया है या किसी रिश्तेदार पर तवक्कल किया है, बहन भाइयों पर तवक्कल किया है, दोस्तों पर, सहेलियों पर तवक्कल किया है, तो आप मलून रहे हैं आज तक। आप खुदा से आज माफी को तलब करें।
अगर आज तक आपका तवक्कल इंसान रहा है तो आज वक्त है, आज मौका है, खुदा पर तवक्कल करें। आज वक्त भी है, मौका भी है। याद रखें कि यह मौका कल मेरी और आपकी जिंदगी में शायद ना हो। इंसान की जिंदगी एक बुखार की मानिंद है, जो बारिश का एक बुलबुला सा बनता है तो थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाता है। आपने आज ये तवक्कल करना है कि शायद ये मुझे मौका आखिरी हो, शायद इसके बाद मुझे खुदा मौका दे ना दे। खुदा का भंडार इसलिए लगता है कि लोग अपनी जिंदगियों के पर गौर करें। मैंने कहा था आज का कलाम जरा लैदा है और आपने इस पर फोकस पूरा करना है और इसके ऊपर खड़े होकर दुआ करनी है। अगर आज तक आपने खुदा से नहीं मांगा और आपने इंसानों से मांगा है तो आज वक्त है कि आप खुदा से मांगें। आज वक्त है अजीजों, सब दुआ करें, सब दुआ करें। खुदा कुल कायनात का खालिक और मालिक इस जगह पे मौजूद है। दिल से रूह से सच्चाई के साथ दुआ करें, दिल से रूह से सच्चाई के साथ दुआ करें। खुदा से मांगे, खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए फ्याजी के साथ देता है। वो आपको छिड़कता नहीं, वो आप पर लान तान नहीं करता है कि मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मुझसे क्यों मांगा है, बल्कि वो आपको उस फ्याजी के साथ देता है। अपनी मुट्ठियों को खोल कर आपको बरकत देता है। अगर आज तक आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बीमारियां, बेरोजगारियां, परेशानियां आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, तो आज वक्त है कि अपनी जुबानों को खोलें। आज वक्त है अपने मुंह को खोलें। अगर वो इब्लीसी तस्वीरें आपके बदन में सरायत करती हैं तो आज वक्त है कि यीशु मसीह के नाम से कहें कि इब्लीसी कुव्वतों निकलो मेरे बदन से, ए नापाक बीमारियों निकल जाओ मेरे बदन से, ए बेरोजगारियों निकलो मेरे बदन से। मैं मांगने वाली नहीं हूँ, मैं मांगने वाला नहीं हूँ। मेरा खुदा जिंदा है और वो खजानों का मालिक है। इज़ाला थारा सब तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और दिल से रूह से कहें तो के गुनाह तो नवा कर दे। आज अपने नहीं होके जाना है, सोचे क्या दिल पाक हो जाए मेरे आज नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। हालेलुया, हालेलुया। सब कहें जीजो, सब कहें एक आवाज के साथ, एक आवाज के साथ कहें तो के गुनाह तो नया कर दे। सब कहें, सब कहें। खुदावन ने आपको मौका दिया है, उसके कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए। लेकिन आज आपको खुदा ने मौका दिया है कि आप सच्चे दिल से खुदा से माफी को तलब कर सके। खुदा मेरी गलतियां, मेरे गुनाह मुझे बख्श दे। ऐ खुदा, आज के बाद मेरा भरोसा, मेरा ईमान सिर्फ और सिर्फ तुझ पर होगा। मेरे बादशाह खुदा, मुझे माफ कर दे मेरे बादशाह खुदा। तो वादों का सच्चा है, तो दुरुन्नसी का खुदा है। मेरी खतावा मेरे सामने आ
सब कहिएगा, सब कहिएगा। मेरिया खतावा मेरे सामने बैदिया, मेरिया खतावा मेरे सामने बैदिया, मेरिया खतावा मेरे सामने बैदिया, तेरे बलि वधड़ तो रोक दिया दिया, तेरे बलि वधड़ तो रोक दिया दिया, सारिया रुकावटा परा कर दे, परा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी दुआ करें, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी दुआ करें, सब दुआ कीजिएगा। रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे, तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे, तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। मेरे गुनाहात तो सब कहें, सब कहें। खुदा की जबरदस्त मेहनत यहाँ पे आ चुकी है। सब कहे खुदा की हुजूरी में अपने मुंह को खोलिएगा। सब कहिएगा मेरे गुनाह इथों दूर कर छड़िया, ऐ खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे मेरी गलतियां मेरे खता बख्श दे। ऐ खुदा मेरे गुनाहों ने मुझे तुझसे दूर कर दिया, मेरे बादशाह खुदा आज मुझे बख्श दे, आज मुझे माफ कर दे। तू वादों का सच्चा है, तू नसीब का खुदावन है। कला कर छड़िया जिंदगी दा पानी दे, हरा कर दे, हरा कर दे, जिंदगी दा पानी दे, हरा कर दे, हरा कर दे। दिल से कहिएगा, जिंदगी अगर आपके आंसू आते हैं तो उन्हें रोके मत, क्योंकि जो आंसू से बोता है वो खुशी से काटता है। दिल से रूह से कहे, जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे, रूह अपनी नु मेरे नाल कर। जब आप दिल से रूह से कहेंगे तो खुदा आप पर फजल करेगा। आज के बाद आप पहले जैसे नहीं रहने वाले हैं। दिल से रूह से दुआ करें, दिल से रूह से, दिल से रूह से खुदा की हमद करें, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। वही वादों का सच्चा है। इज़ारा ज़रा रबा ज़बा ज़बा नवा कर दे, नवा कर दे। यीशु तेरे वाले अखा वेख दिया रे, बेशक। हालेलुया, सब कहिएगा, यीशु सब कहिएगा, दिल से कहिएगा, दिल से कहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे वाले रसिया वेख दिया बेशक। आज खुदावन पर दिल से तवक्कल करें, आज खुदावन पर दिल से तवक्कल करें। वेख दिया रे दिया, तेरी हजूरी तरस दिया, तेरी हजूरी में तरस दिया रहंदियां, तेरी हजूरी तरस दिया रे दिया। दे दे हजूरी, दे दे हजूरी। हालेलुया, रसी बाबा बाबा
याद रखे जब उसकी हजूरी आ जाती है तो वो बंधन तोड़ती है, वो झगड़ों को साध करती है, वो बीमारों को शिफा देती है। हर तरह की लानतें इंसान की जिंदगी से उसकी हजूरी दूर कर देती है। अपनी नू कर दे, मेरे नाल कर दे, धोखे गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। सब कहे दिल से रूह से, तो नवा कर दे, नवा कर दे। ये रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे, तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे, तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे, तो के गुनाह तो नवा कर दे, 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 नवा कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेशक खुदा तो ऐसा करने में कहा तेरे मुतल्लिक है, तो हमारा रब हमारा आसमानी बाप है। अजीजों सब दुआ करें, सब दुआ करे। खुदा यहाँ पे मौजूद है। अगर आप उन अबलीसी ताकतों में जिंदगी बसर कर रहे हैं और वो अबलीसी ताकतें, वो जादू की बदरूहें आपको छोड़ती नहीं है, तो आज खुदा आपको आजाद करने के लिए आया है। आज खुदा उन लानतों को आपकी जिंदगी से दूर करने के लिए आ चुका है। सब दुआ करें, सब दुआ करें और खुदा की आग को चाहें। कहे खुदा आसमान से अपनी आग भेज, वो आग जो तूने सदोम और अमोरा के शहर पे नाज़िल की और खुदा तूने अपने लोगों को बचाया। ऐ खुदा आज उन बदियों को भस्म कर दे, आज उन लानतों को हमारी जिंदगियों से जला, उन अबलीसी तस्वीरों को हमारी जिंदगियों से नष्ट कर दे। खुदा जिन्होंने आज तक हमारी जिंदगी में कब्जा किया हुआ है, और जो जादुओं के जरिए हमारी जिंदगी में घुसी हुई है, वो जो दरबारों से आई है, खुदा ने आज उन्हें नेस कर, आज उन्हें नेस कर। मेरी तरफ देखना बंद करके दुआ करे प्लीज। मेरी तरफ देखने से कुछ नहीं होगा, दुआ करे, दुआ करे। और जब मुझे खुदा का रूह कहेगा कि मैं आपके सर पे हाथ रखूं, तो फिर मैं आपको बुलाऊंगी यहाँ पे। दुआ करें, दुआ करें। अगर आज आप आजाद होने के लिए आए, दुआ करें। आज अगर आप चाहते हैं कि आजाद हो, दुआ करें। अगर आप चाहते हैं कि आप आज रिहाई पाए, इस बाबा रोज रोज अवश्य आप आज खुदा से मांगने के लिए आए, आज आपसे खुदा से मांगने के लिए आए, आज खुदा से आप बंधनों को करवाने के लिए आए, आज आप खुदा से बहाली को लेने के लिए आए। दुआ करें। और मसीहा इन जादू की बुजुर्गों को हुक्म देना शुरू कर दे, इन जादू की तस्वीरों को हुक्म देना शुरू कर, जिन्होंने आपकी जिंदगी को बद से बदतर कर दिया है। आज तक आप बहाल नहीं हो सके, आज तक आप खुदा में बढ़ नहीं सके हैं। आप दुआ करें, इन जादू के बुजुर्गों को अपनी जिंदगियों से हुक्म दें कि वो निकले आपकी जिंदगियों से। इन्होंने आपको गुर्बत में रखा, बीमारियों में रखा, खुदा में बढ़ने नहीं दिया है। खुदा की हजूरी से आपको वो दूर करती है। आज
शोले शोले रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले, हालेलुया, शोले शोले रूह की आग के शोले, भेज खुदा मेरे जिंदा खुदा ओ भेज खुदा बंदे मेरे जिंदा खुदा बंदे, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, हाँ शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। हालेलुया, हालेलुया। इसी से दुआ कर, दुआ करें, इन आंसुओं को मत रोके। ये खुदा की हजूरी में आपकी आंखों में आए, खुदा का रूह आपको छू रहा है। आज आप आजाद होकर जाएंगे, आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज से अपने आजादी को हासिल करना है। खुदा के आगे रोए, गिड़गिड़ाए और कहे, खुदा आज मेरे बंधन तोड़ दे, आज मेरे जुए जिला दे, आज इन जादू की बुद्रोहों को मेरी जिंदगी से जिला, इन दरबारों की बुद्रोहों को, इन बुत परस्ती की बुद्रोहों को मेरी जिंदगी से जुला खुदा, क्योंकि तू मेरा खुदा है, मेरा तवक्कल तुझ पर है। आज से हम तेरी बेटगार बेटे बन गए हैं। ए खुदा, आज हमें आजाद कर दे, आज हम पे रहम कर दे, आज हम पे रहम कर दे। जैसे आप अपने माँ बाप के आगे अपना दुखड़ा फोड़ते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ए खुदा, आज तू हमें आजाद कर, क्योंकि हमारे दुनियावी माँ बाप नहीं अब दुनिया में, लेकिन तू हमारा बाप है, तू हमारी माँ है। आज हम तुझसे मांगते हैं, ए खुदा हमें बरकत दे, हमें आजाद कर इन जादू की लानतों से, इन तवीज़ों की लानतों से, इन नापाक दरबारों की बुद्रोहों से, मुतपरस्ती की तस्वीरों से। आज हमें आजाद कर खुदावंद, हम तेरी बेटी और बेटे हैं, हम पर रहम कर दे खुदा, हम पर दर्द कर दे खुदा। खुदा ऐसा करने में कुदरत वाला खुदा है, मैं कशी कर भस्म तो गुस्सा और बदी सब बदकारी, और मैं कशी भरे अपनी उल्फत हमें तू हमें नजर आ, तू ही तू भरे अपनी उल्फत हमें तू हमें नजर आ, तू ही तू साथ है जिसके ए यीशु, तू साथ है जिसके ए यीशु। डोले 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 कभी कभी डोले, डोले 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 कभी कभी डोले। तू मेरा खुदा है, तू वादा का सच्चा है, तू ही नसीब का खुदा है। कहे यीशु, दिलों को खोले, दिलों की शक्तियों को तोड़ दे। आज आंसुओं के साथ खुदा से दुआ कर। ये आपको मौका खुदा ने दिया, क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। खुदा ने आज आपको बुलाया है, खुदा ने आज आपको आजादी के लिए बुलाया है। आज के बाद आप पहले जैसे नहीं रहने वाले हैं। वो वादों का सच्चा है, वो दूर नजदीक का खुदा है।
हालेलुया हालेलुया। अजीजों सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें, अपने दिल को खोलें। अगर आज आप खामोश रहे तो खुदा आपके पास नहीं आएगा। अगर आज आपने अपनी जुबानों को ना खोले तो आपके बंधन नहीं टूटेंगे। आज अपने मुंह को खोले, आपके मुंह में आसमान की कुंजियां हैं और वो कुंजियां जब लग जाती है तो रब्बुल फाज मेहरबान हो जाता है। रब्बुल फाज आपको बरकत देने के लिए उतर आता है। आपके मुंह में आसमान की कुंजियां हैं तो अपना मुंह खूब खोल दे ताकि मैं उसे बरकत से भर दूं। वो आपसे आज कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू दिल खोल मेरे आगे, तो अपने मुंह को खूब खोल दे ताकि मैं आज तुझे बरकत से भर दूं। बरकतों से भरने के लिए हमारा खुदा आया। दिल को खोले, अपनी बंद ज़बानों को खोले। मेरे खुदा आज मुझे बरकत दे, आज मुझे ब्लेस कर। ऐ खुदावन मेरे बंधन तोड़ दे, मैं कब से सताई हुई हूँ। ऐ खुदावन इन जादू की बदरूहों ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। इन दरबारी बदरूहें मेरी जान कब छोड़ती नहीं है। ये बुत परस्ती मेरे घर से निकलती नहीं है। ऐ खुदावन मुझे आजाद कर, ऐ बादशाह मुझे आजाद कर। मांगे मांगे खुदा से, मारी से लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा। है तेरी बीस में रज़ा, हम पाते हैं अपनी शिफा। है तेरी बीस में रज़ा, तू बख्शे उसी को जिंदगी, तू बख्शे उसी को जिंदगी। खोले 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 दिल का घर जो, खोले 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 दिल का घर जो। एक साथ कहे, भेज खुदा मेरे जिंदा खुदा, ओ भेज खुदा मेरे जिंदा खुदा। शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। हालेलुया हालेलुया। अजीजों आप जो ऊपर बैठे आप भी अपने कदमों पे खड़े हो जाए, आप भी दुआ करें प्लीज। ये वक्त कीमती है, खुदा की हज़ूरी में खड़े हो जाए। आपने घर जाके बैठे ही रहना, प्लीज खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आप बच्चों को खिलाने के लिए नहीं आप भी आए, आप दुआ करने के लिए आए हैं। प्लीज थोड़ी देर के लिए खड़े होकर खुदा से दुआ करें। आप बैठे मत रहे। जो बैठे रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, उनकी बरकतें भी जमीनी है। जो अपने कदमों पे खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाते हैं, उनकी बरकत आसमानी हो जाती है। उनकी बरकतें आसमानी है, उनकी बरकतें आसमानी है। खुदा के हुजूर में खड़े हो जाए। आज वो आपके घुटनों को जोड़ देगा, आज वो आपकी हड्डियों को ताकत बख्शेगा। खुदा किसी भी हद का मोहताज नहीं है कि आप 60 वर्ष के हैं, आप 70 वर्ष के हैं या 80 वर्ष के हैं, 50 के हैं, 40 के हैं, 30 के हैं, 25 के हैं। खुदा किसी का भी मोहताज नहीं है और खुदा आपको आज आजाद करने के लिए आया है। आप किसी की भी उम्र के हिस्से में है, आज खुदा आपके बंधन तोड़ेगा। आप दिल से दुआ करें। आज तक बरकत आपको इसलिए नहीं है कि आपको किसी ने सिखाया नहीं कि दिल से खुदा से मांगना है।
डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं, आप इस बात को याद रखें। आज खुदा आपको उन डिप्रेशनों से आजाद करने के लिए आया है। आज जो आप सताए जा रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह का फजल आज आप पर बड़ा होने वाला है। दिल से रूह से दुआ करें और खुदा में कायम हो जाए। खुदा के सिवा आपको कोई छुड़ा नहीं सकता, खुदा के सिवा आपको कोई बरकत नहीं दे सकता, खुदा के सिवा आपको कोई जिंदगी नहीं दे सकता। जिन्ना निंदु पाप कमावे यार किसे ना बनना है, ऊंचे मैल मवाड़े तेरे होरा ने मल लाने। फिक्रों को छोड़कर दुआ करें, दुआ करें, आज दुआ करें। आप जिसको चाहते हैं कि वो बच जाए, उसके लिए भी आप दुआ करें। अगर वो जादू की बुद्रुहों में, अगर वो नाफरमानी में है, अगर वो खुदा से दूर है, बीमारी में है, तो दुआ करना शुरू कर दें, दुआ करना शुरू कर दें। सब लानतें हमसे दूर थी, बीमारियां सब काफूर की। सब लानतें हमसे दूर थी, बीमारियां सब काफूर की। सब लानतें हमसे दूर थी, बीमारियां सब काफूर। सब कहे मेरे साथ, एक साथ कहेंगे। सब लानतें हमसे दूर थी, बीमारियां सबका पूरी की। सब लानतें हमसे दूर थी, खुदा सब लानतें हमसे दूर की। धार डाली जो दी वार थी, जो बाबे हमने दलार थी। धार डाली जो दी वार थी, जो बाबे हमने दलार थी। जोड़ा है उसको, ऊपर भी जाओ बड़े सब। भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे। शोले 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 रूह की आग के शोले। शोले 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 रूह की आग के शोले। शोले 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 रूह की आग के। सब कहेंगे शोले 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 रूह की आग के शोले। रूह की आग के शोले, 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 रूह की आग के शोले। हालेलुया। अजीजों, यहाँ पे कुछ बहनें ऐसी हैं जो जादू की तस्वीरों में मुब्तला हैं और अभी सी तस्वीरें उन्हें इस्तेमाल करती हैं और वो उन चीज़ों से बड़ी डिस्टर्ब है। उनके बदन में हर वक्त पेन रहती है और सर भारी रहता है। वो जो भी बहन है वो सामने आ जाए, उनके लिए खास दुआ की जाएगी। बाकी सब अपने अपने लिए दुआ करें, बाकी सब अपने अपने लिए दुआ करें। वो जो जो बहनें हैं वो सामने आ जाए, उनके लिए मस्बा पे दुआ की जाएगी। एक एक करके आइएगा। सहमा से दरखास्त है कभी इधर खड़ी हो जाए और हम यही गीत गाएंगे
रूह की आग के शोले। भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे शोले 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 की आग के शोले 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 की आग के शोले 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 की आग के शोले 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 की आग के शोले भेज खुदा मेरी जिंदा खुदा भेज खुदा मेरे जिंदा खुदा आज आपकी रिहाई का दिन है, आज आपकी आजादी का दिन है। इधर उधर मत देखें, अपनी आंखों बंद करें और दुआ करें। आज खुदा का पाक यहाँ पर कसरत से मौजूद है, वो आपको छू रहा है, वो आपके बदनों को तोड़ रहा है। आज अगर आप चाहते हैं खुदा आपकी जिंदगी में काम करे तो मेरे बहन मेरे भाई इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा। अपनी आंखों बंद करें, अपने ध्यान को खुदा की तरफ लगाएं। आज आप जरूर आजादी को हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावंद आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम से। सब दुआ करें। ये बहन मेरे पास है, तकरीबन 10 साल से इन्हें अबलीस से घेरा हुआ था और कहती जब भी मैं कहीं जाती थी तो मुझे चक्कर आते रहते थे और पूरे बदन में डेली मुझे दर्द रहती थी। तो खुदावन ने आज इन्हें मुकम्मल तौर से हील किया, ये अपनी जुबान से बताएं। हाँ जी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वरना मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे। तो हर वक्त जिस्म में बोझ ही रहता था, सोती थी तो ख्वाब इतने अजीब से, बहुत बुरे अजीब से मुझे ख्वाब आते थे। आज आपको दर्द हो रही बदन में? आज मेरे बदन बिल्कुल ठीक, चक्कर आ रहे हैं? नहीं बिल्कुल। हालेलुया हालेलुया। एक ही करके आइएगा प्लीज जी, यही भी एक गाना है। सब बदकारी और मैं कशी कर भसम तू गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी भरे अपनी उल्फत हमें तू हमें नजर आ तू ही तू भरे अपनी उल्फत हमें तू हमें नजर आ तू ही तू साथ है जिसके ऐ यीशु जिसके ऐ यीशु डोले 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 और फिर वो डोले हम डोले 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 और फिर वो डोले भेज खुदा बंदे मेरे जिंदा खुदा बंदे ओ भेज खुदा बंदे मेरे जिंदा खुदा बंदे आग के शोले आग के शोले 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 आग के शोले 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 आग के शोले भेज खुदा बंदे मेरे जिंदा खुदा बंदे ओ भेज खुदा बंदे मेरे जिंदा खुदा बंदे ओ
याद की शोले यीशु के नाम से रूह की याद की शोले 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 रूह की याद की शोले 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 रूह की याद की शोले मेरे सब दुआ करें, उनका हाथ जोड़ के अपने आप को बंद करें, दुआ करें। आज खुदा के पाक को यहाँ पर किसी से जुदा करें। आज खुदावंद आपको छू रहा है, खुदावंद आपके बंधनों को तोड़ रहा है। आज खुदावंद आजादी बात कर रहा है। अपनी आंखों बंद करें, इधर उधर मत देखें और दुआ करें। आज अपने लिए दुआ करें, आज अपने घरानों के लिए दुआ करें, आज अपने शहरों के लिए दुआ करें, आज अपने बच्चों के लिए दुआ करें, आज उनकी बहाली और सरफराज के लिए दुआ करें। खुदा में लिखा है, तो अपना मुंह खूब खोल, तो मैं इसे बरकतों से भर दूंगा। आज अपने मुंह को खोलें। आज ये वक्त आपके बरकत का है, ये वक्त आपके छुटकारे का है, ये वक्त आपके आजादी का दिन है। आज आपके आजादी का दिन है और फिर सब दुआ करें। इंदाबारी थाबाजी कोरोलो, इंदाबाजी थाबारी थाराबाला सोतको, रवि थाबाजी थाबारी कोरोलो, इंदाबारी थाबाजी कोरोलो सोतको, रवि थाबाजी थाबारी थाराबाला सोतको, इंदाबारी थाबाजी कोरोलो सोतको। और फिर सब दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने सुनाई देना। हालेलुया। अजीजो, ये बेटी है, इनकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 6 माह हुए हैं, लेकिन इनके कंधे पर हर वक्त बोझ और दर्द रहती थी और उसी वजह से वो ब्लिसी ताकत जो है इन्हें ब्लेस नहीं होने दे रही थी। तो ये आपको बताएंगी कि ये आज कैसा महसूस कर रही है। खुदावंद के फजल से मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और जब हम चर्च में आ रहे थे तो रास्ते में मैं और मेरे हस्बैंड गिर गए थे, चर्च के करीब थोड़ा सा दूर था, लेकिन खुदावंद का शुक्र है फिर भी हम ठीक है। आपकी कंधा कैसा है? अब बिल्कुल ठीक है। कोई बोझ, कोई दर्द ऊपर करे, इसको नहीं ऊपर करे और ऊपर करे। कोई दर्द, कोई तकलीफ है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भीस मिर्जा। हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भीस मिर्जा। तू बख्श उसी को जिंदगी, तू बख्श उसी को जिंदगी। खोले 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 दिल का दरजो खोले, खोले 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 दिल का दरजो खोले। भेज खुदा बंदे मेरे जिंदा खुदा बंदे, ओ भेज खुदा बंदे मेरे जिंदा खुदा बंदे। ओ रूठी आग के शोले, रूठी आग के शोले, शोले शोले रूठी आग के शोले, शोले 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 रूठी आग के शोले। निकल यहाँ से, निकल मत यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से
सब दुआ करें आज खुदा की आग में हम सब से सुनते रहिए आज खुदावंद का किस्सा के अंदर किस्से से मौजूद आज उसका पाप यहाँ पर मौजूद सब दुआ करें प्लीज यस सब अपनी आंखों को बंद करके दुआ करें सब दुआ करें अपने अपने लिए दुआ करें खुदा करूँ यहाँ पे चुम्बश कर रहा और इमाम के साथ दुआ करें खुदा करूँ आपको छुएगा और आपके दिल की आस उम्मीद को खुदा पूरा करेगा अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर दुआ करें खुदा उनके हुजूर अभी आपके पास बहुत कीमती लम्हा है और बहुत कम वक्त है आग के सिलसिले नाज़िल हो जाए आज खुदा की रूह की आग यहाँ पर नाज़िल करते हैं ऐ खुदा तेरी रूह की आग की जिंदगी पर नाज़िल हो जाए आज खुदा को अपनी आग के शोलों को जिंदगी पर नाज़िल कर सब दुआ करें और उससे कहें खुदा को आज अपनी आग मुझ पर नाज़िल कर आज खुदा तेरी भस्म करने वाली आग कसरत से मेरी जिंदगी पर नाज़िल हो जाए आज खुदा मेरे लाचारों और बीमारियों को अभी भस्म करने वाली आग से मेरी जिंदगी से जला दे आज खुदा तू मुझे मुकम्मल तौर से रिहाई अनायत कर दे आज खुदावंद तू मेरे बंधनों को जला दे आज खुदावंद मेरे छुओं को जला दे आज खुदावंद तू मुझे मुकम्मल तौर से आज़ादी अता कर खुदावंद यीशु तेरा हाथ मुझ पर बढ़ जाए ऐ खुदावंद तू आज मुझे रिहाई अता कर सब लानतें हमसे दूर थी बीमारियां सबका दूर की सब लानतें हमसे दूर थी बीमारियां सबका दूर की डाली जो दी वार थी जो पर हमने दरार थी डाली जो दी वार थी जो पर हमने दरार थी जोड़ा है उसको खून से जोड़ा उसको खून से धोए 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 उसी काम ने धोए 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 लहू से दाग ने धोए भेज खुदावंद मेरे जिंदा खुदावंद ओ भेज खुदावंद मेरे जिंदा खुदावंद ओ आग के शोले मैं आग के शोले 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 रोकी आग के शोले मैं रोकी आग के हालेलुया हालेलुया बहन कितने सालों से ये इब्लीसी तस्वीर आपके बदन में सराज तारी थे काफी सालों के दर्द से पूरा सब पड़े हैं मतलब कितने साल गैस कर सकती हैं आप जिधर भी मेरी शादी है से तरी मेरी शादी को कितने साल हुए है मैंने 29 साल हो गए 29 साल से 29 साल से बहन के बदन में ये स्पिरिट थी और इसके बदन को से पकड़ा हुआ था दिल को मैदे को कमर को सर को टांगों को लेकिन अभी आपको बताएंगे कि ये आज आजाद हुई हैं और मुकम्मल तौर से हुई हैं। खुदावंदा शुक्र मैं आज आजाद हो चुकी हूँ जब मैं आई थी ना मेरे बहुत ज्यादा दर्द थी मुझे चला भी नहीं जाता था अब मेरी टांग भी बिल्कुल ठीक है अब चक्कर आ रहे हैं आपको अब नहीं आ रहे चक्कर मुझे सर में बोझ है दर्द है नहीं आया तो किसने आपको आजाद किया मेरे यसू ने किसने आपको आजाद किया मेरे यसू ने किसने आजाद किया मेरे यसू ने हालेलुया भेज अग्नि भेज 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 अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज भेज अग्नि भेज
देखिए, आज आप यहाँ पर बरकत पाने के लिए आए। आज अगर आप यहाँ पर आजादी पाने के लिए आए हैं तो आप अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। आज खुदावंद आपको आजाद करने के लिए यहाँ पर उतरा है। आज उसका तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। सब अपनी आंखों बंद करें और दुआ करें। आज खुदा का पाक खुल आपको छूने को, आज खुदा आपको मुकम्मल आजादी और रिहाई अनायत करने को है। सब दुआ करें। प्रेज। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। आज खुदा तेरी आग यहाँ पर किसी से उतर आए। आज कहीं खुदा तेरी आग में जिंदगी पर उतर आए। आज खुदा इन तमाम राष्ट्रियों को, इन तमाम पार्टियों को, इन तमाम हुकूमतों को जो मेरी जिंदगी में काम कर रही है, जो मेरा पीछा कर रही है, आज उन्हें हमेशा के लिए सदूम और अमूरा वाली आग उनके अंदर से नबूद कर दे। और प्रेज। नजर आ रही है सब दुआ, सब दुआ। यीशु ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ हालेलुया। खाबा सिद्धोरो, दिखा सिद्धाबा दिखाबा सिद्धोरो, ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ दाबारी खाबा सब कुछ सही हो सिद्धोरो, जाएगा। ओरी वाला सिद्धाबा लिखोरो बोलो सुनो। जेल ना करवाना शरोद दी मामा फाजलिया दवाई जो टोल लगता ये अपनी जगह सजदे जी जाकर जरा पूरा अपने शुरू कर है दवाई कितने कम ओ हालेलुया। जी कितनी देर से ये आपको पेन था? ये 2 साल ही हो गए हैं। पहले मोरे खराब थे। अच्छा तो मैं खुदामन से लिपटी रहती हूँ। मंगल को भी चर्च जाती हूँ, इतवार को भी जाती हूँ, काम भी करती हूँ और खुदामन मुझे शो लेता है। काम देखे मेरी कितनी टांग से दर्द थी। मैं काम करके फटाफट आई हूँ बाजी के साथ, बाजी परवीन के अब साथ। आपको सुकून है? हाँ जी। हालेलुया 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 आमीन। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी भूल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी भूल जाए। सोना जैसे मिट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए। सोना जैसे मिट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए। वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज। भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। ओरी वाला सिद्धाबा लिखाबा सिद्धारा वाला सोतुकुरो। प्रेज। इंदाबा लिखाबा सिद्धोरो बोलो सोतुकुरो। ओरी वाला सिद्धाबा लिखोरो बोलो सोतुकुरो। इंदाबा लिखाबा सिद्धोरो बोलो सोतुकुरो। Please, itaba sikoro bono sotukuro. Ore bitaba sitata ta ta ta. Ore वाला सिद्धाबा लिखोरो बोलो सोतुकुरो। बाकी जो अपनी जगह पर मौजूद है, अपनी आंख को बंद करें और दुआ करें। इसे अपनी रसोई दुआ करें। उनकी फील कर बहुत इधर से काफी दिन 20-25 साल थे।
साड़ी बुजुर्गों ने कह रहे हैं कि मैनू 25 साल तो प्रॉब्लम सी ते अज मैनू इंज हो गया जिवें मेरा जिसम खुद वगैरह हो गया। ये अपनी गवाही आप देंगे। हाँ जी सिस्टर दवा की तो मेरा जिसम जरा बहुत हवा गया, पट्टे खिंचे खिंचे सी, घर काम नहीं होता, कंधे दर्द करते रहते। हुण कैसा महसूस कर रहे ਹੁਣ हो? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। बिल्कुल ठीक हो हाँ जी भज सकते हो? बस सकते हैं सिस्टर जी। चलो यीशु दे नाम दा नारा मारो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अजीजों प्लीज से इबादत का माहौल बरकरार रखें। जो लोग दुआ करवा रहे हैं वो खड़े रहें, जो करना चाहते हैं दुआ इनके लिए भी और अपने लिए वो बैठ सकते हैं। प्लीज प्लीज आप दुआ करें। ये लम्हात बड़े कीमती हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको और 10 मिनट लेने हैं, उसके बाद हम अगले निजाम की तरफ बढ़ेंगे। जी भेज अग्नि भेज, 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 भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा का अपना दिखाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा का अपना दिखाया। बाकी यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। बाकी यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से वो अग्नि भेज, 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 भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज 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 अग्नि ओ मैं यीशु सब दुआ करें, सब दुआ करें। बेशक आज खुदा यहाँ पर मौजूद है, आज वो आपको चाहिए, आज खुदा के जी काम आपकी जिंदगी में हो। ओरी बाला सिताबारी कोरोलो, ओरी बाला सिताबारी कोरोलो, इंदाबारी ताबा सिताबारी कोरोलो कोरोलो। हालेलुया। अजीजों हम बहन की गवाही सुनेंगे। मेरी गवाही इस तरह मेरे ना जिस्म च बहुत ज्यादा दर्द हो रही सी, टांगों में तो 6-7 महीने हो चले, रुकती नहीं है, ना रात को सुकून ना दिन को सुकून। तो हुन मैं दुआ कराई है, मेरी टांगों देखो बिल्कुल सही है, नहीं तो ऐसे मुड़तियां नहीं सी। हाँ ये पाँव से दर्द शुरू हुई है, इधर आई फिर यहाँ आ गई, फिर इधर आई कमर में गई, सारे जिस्म से दर्द घूमी है। तो मैंने सुकून नहीं आ रहा। रात को रोती भी मैं खड़ी हुई है, तो मैं फिर बैठ गई रो रही सी। मैं जितने चेर भी दुआ हुई है मैं रोती रही हूँ, मैंने सुकून नहीं आया, मेरे को खड़ी नहीं होया जाता। अब हुन मैंने सुकून आ, बहुत ज्यादा मैंने फर्क आ,
मैनू शफा दी खुदावा यसू मसीह हालेलुया। आप ना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। टाइम 10 बज गया है, खाना भी आपका ठंडा हो रहा है, तो इस भाई पे प्रेयर कर देते हैं। बाकी आपके ऊपर मैं करके यहाँ पे जाऊंगी, प्लीज मैं करके जाऊंगी। आप सबसे वादा है, मैं यहीं पे हूँ। माजी सब दे खुदाई जीम तो इलाही छू बात करूँ तो अपनी बेटी को छू, सारे बंधन सारे जुए यीशु मसीह के नाम से टूट से पाक खुदा। तेरा जलाली पाक मुकद्दस हाथ आ जाए पाक खुदा। खुदा उन सारी तरीकी तेरी आग से नेस्त हो जाए पाक खुदा। तो ऐसा करने में कुदरत वाला खुदावन है। ऐ बादशाह खुदा, तो अपने बेटे को छू, हर तरह की फालिज की स्पिक्टर इसके बदन को छोड़कर निकल जाए, इसके बदन को छोड़कर निकल जाए खुदा। पाकरू छू, पाकरू छू, सारी तरीकी जला दे यीशु के नाम से, आमीन। अब अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रख सकते हैं। और